कंस और राज परिवार के राजसी वस्त्रों को लेकर के जा रहा था। बलराम और श्री कृष्ण जी ने देखा ये धोबी राजसी वस्त्रों को ले जा रहा है, उसको बुलाया और कहा ये वस्त्र हमें दे दो। लेकिन धोबी दुष्ट बुद्धि का था, उसने कहा राह चलते फकीर हो, तुम इन वस्त्रों के योग्य नहीं हो। और इस तरह से कटु शब्दों को कहता हुआ वह धोबी वस्त्रों को नहीं देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस धोबी को मार करके उन राजसी वस्त्रों को पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उनको त्रिवक्रा नाम की एक सुंदर स्त्री मिलती है, जिसका शरीर 3 जगह से मुड़ा हुआ था। त्रिवक्रा कुबड़ी, लेकिन बड़ी सुंदर थी दिखने में। माधव भगवान श्री कृष्ण जब राजपथ पर आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर उनको एक सुंदर स्त्री त्रिवक्रा 3 जगह से जिसका शरीर मुड़ा हुआ है। प्रभु कृपा से हम सब सीधे हैं, शरीर का जैसा अंग होना चाहिए वैसा ही है। लेकिन वह बेचारी सुंदर थी, रूपवती थी, लेकिन भाग्य से वह कुबड़ी थी। उसके हाथ पर अंगराग चंदन का लेप बना करके वह कंस को, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे वाले, तो इस अंगराग को उस दुष्ट को लगाने के लिए क्यों ले जा रही है? यह हमें दे दो, यह अंगराग हम पर लगाओ। उस त्रिवक्रा ने वह चंदन का लेप बलराम और भगवान श्री कृष्ण को दे दिया उनको लगाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण को अपने घर निमंत्रित करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसके घर नहीं आते हैं, रंगशाला की ओर प्रस्थान करते हैं। किंतु जाते जाते भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ते हैं, उसके पैर के अंगूठे पर जरा जोर से झटकते हैं, और वो जो कुबड़ी थी वह उसकी कुबड़ दूर हो जाती है। वह बेचारी जो कई वर्षों से झुक करके चलती थी, सीधी हो गई। जब उसने देखा कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। रूपवती तो थी, लेकिन अब उसका शरीर भी त्रिवक्रा नहीं रहा, वह कुबड़ी नहीं रही। वह सुंदर होकर के भगवान को प्रणाम करके वहां से चली गई। भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग पर मथुरा में आगे बढ़ रहे हैं। सायंकाल का समय हो गया है। दोनों भाई कृष्ण और बलराम जो समान अवस्था के हैं, बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, बड़ी प्रतिभा संपन्न है। वे दोनों आज कंस के निमंत्रण पर इस रंगशाला में मरयुद्ध में सम्मिलित होने के लिए, यद्यपि कंस ने मरयुद्ध में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है, तो सोचा था कि आज दोनों को यही मरवा दूंगा। दोनों भाई रात के समय
उस यज्ञशाला में जाते हैं, वहां एक विशाल का इंद्र का धनुष विद्यमान था। दोनों उस धनुष को उठाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को तोड़ देते हैं। विशाल काय धनुष के टूटने पर उस यज्ञशाला में भयानक आवाज होती है। सारे मथुरावासी उस धनुष के टूटने की आवाज से भयभीत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रात्रि को अपने माता पिता से मिलना भी चाहते हैं। प्रातःकाल दोनों भाई रंगमंच की ओर प्रवेश करते हैं। आज इस विशाल यज्ञ स्थल पर, उस यज्ञ मंडप में, उस मंच पर सारे मथुरावासी बैठे हुए, जो ब्रजवासी थे उनको भी स्थान दिया गया था, वो भी बैठे हुए हैं। रास्ते में जब कृष्ण और बलराम जा रहे हैं, एक मदमस्त हाथी, कुंवलयकीर नामक हाथी उन दोनों के मार्ग में आ जाता है। जो उनका महावत है, उस हाथी को देखने वाला वह उसको भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उस विशाल काय हाथी जो बहुत बलशाली था, उस विशाल काय हाथी को भी भगवान श्री कृष्ण सहज रूप में, बहुत कुछ परेशानी नहीं हुई, और उस विशाल काय हाथी को भी भगवान श्री कृष्ण मार देते हैं। कंस को जब ज्ञान होता है कि वो कुंवलयकीर नामक हाथी मारा गया, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसको उसी हाथी पर बड़ा विश्वास था कि आज इस हाथी से मैं कृष्ण और बलराम की हत्या करवा दूंगा। दोनों भाई रंगमंच की ओर आगे बढ़ गए। चारों ओर ब्रजवासी और मथुरावासी विशेष रूप से बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रंगशाला में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनको देखने वालों में हर्ष और उत्साह के साथ खुशी दुगनी हो जाती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम, जिनका शरीर बड़ा दैदिप्यमान है, जिनकी आभा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, भगवान का यही स्वरूप है कि उस स्वरूप पर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जब वहां बैठे हुए लोगों ने देखा, तो भगवान श्री कृष्ण हर किसी को अलग अलग रूप में वहां दिखाई दी। जिस रूप में जिसने देखना चाहा, भगवान श्री कृष्ण उसको उसी रूप में दिखे। गोपालां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गदा साग्रजा।